हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत पिछले 10 दिनों का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेट ना करते हुए और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा में देश का दूसरा संस्थान कहाँ खुलेगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि पहले जो है इससे पहले देश का पहला जो इस तरह का योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान होगा, इसकी शुरुआत हो चुका है। वो खुला था कहाँ, तो देखिए भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री जो हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री जिनका नाम है सर्वानंद सोनोवाल, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ठीक है, सर्वानंद सोनोवाल, इन्होंने शुरू किया था कहाँ, तो असम में एक जगह है, आप सब जानते होंगे क्या है, तो डिब्रूगढ़ आपने सुना ही होगा। तो असम में डिब्रूगढ़ में पहला इस तरह का संस्थान को खोला गया था। अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देश का दूसरा खोला जा रहा है, तो वो कौन है, कहाँ खोला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, रायपुर के अंदर दूसरा देश का योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खुला जाएगा, रायपुर के अंदर, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जो सर्वानंद सोनोवाल है वही शिलान्यास करेंगे इसका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस महिला कलाकार को 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूनम तिवारी, समप्रिया, पूजा निषाद, तीजन बाई या फिर उषा बारले, किसे। तो आई थिंक ये सब करंट अफेयर आपने पढ़ा ही होगा, तो आप सबको पता चल गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है, पूनम तिवारी जी को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ के से हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये पूनम तिवारी जो है, इन्होंने बहुत सारे, जैसे आपने एक हबीब तनवीर का नाम सुना होगा, ठीक है, हबीब तनवीर, इनका एक नाटक था, उनका नाम था, नाटक का क्या नाम था, चरणदास चोर, चरणदास चोर। तो इसके अंदर उन्होंने रानी और दासी का किरदार निभाया था, ठीक है, आप इनको जानते ही होंगे। तो ये पूनम तिवारी जो है, इनको संगीत नाटक अकादमी 2023 से भी सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ 2016 में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इनको दाऊ मंद्रा जी स्मृति सम्मान भी दिया गया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दाऊ मंद्रा जी स्मृति सम्मान भी इनको दिया जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। चलिए तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस पंडवानी गायिका को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रितु वर्मा, छाया वर्मा, समप्रिया, पूजा निषाद या फिर पूनम तिवारी। तो पूनम तिवारी जी को तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर सी, समप्रिया, पूजा निषाद जी को पंडवानी, जो कि एक पंडवानी गायिका है, उनको उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा प्रश्न, चौथा है कि एनटीसीए की गणना 2022 के आधार पर तेंदुआ की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। देखिए एनटीसीए फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो है तेंदुआ का या फिर जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सब की गणना का कार्य करता है, उनके लिए देख रेख के लिए नियम कानून बनाता है। तो एनटीसीए की गणना के 2022 का जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में जो तेंदुआ है, पूरा देश के अगर सभी राज्यों में देखा जाए तो कौन से स्थान पर है, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर दूसरा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांचवें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ आता है, पांचवें स्थान पर। और छत्तीसगढ़ के अंदर कितने कुल तेंदुआ हैं, तो याद रखिएगा 722। पूरे देश में अगर पूछ दे तो 13,874, ठीक है, 13,874 कुल तेंदुआ की संख्या है, इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर 722 है और पांचवें स्थान पर है। सबसे अधिक जो है एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है, कितना है, तो है 3,907, 3,907 तेंदुआ की संख्या है एमपी के अंदर, ठीक है। और एमपी जो है पहले स्थान पर है। चलिए चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस पद्मश्री पुरातात्विक विद की हाल ही में मृत्यु हो गई, जिनका ऐतिहासिक स्थल सिरपुर और राजिम के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, श्री अरुण शर्मा जी, जिन्होंने जो सिरपुर और राजिम का उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इनके जो सिरपुर राजिम का जो अनछुए
दर्शन थे उन सबको उजागर करने का काम इन्होंने किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 92 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि ये गलत टाइपिंग हो गया, श्रमेव जयते होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, श्रमेव जयते। ठीक है, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी। ठीक है, देखिए जिस भी बुजुर्ग का उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गया है, ठीक है, और वो जो है पंजीकृत श्रमिक हैं, तो 60 वर्ष के उम्र के पश्चात उनको प्रति माह जो है पेंशन स्वरूप 1500 रुपये जो है दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसी भी श्रमिक का मृत्यु हो जाता है, तो उसके जो डिपेंडेंट या फिर जो आश्रित पति या पत्नी जो होंगे, ठीक है, आश्रित पति हो या फिर पत्नी हो, मृत्यु के पश्चात इनको कितना 750 रुपये जो है उनको दिया जाएगा आश्रित को। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि कुदरी बराज छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है जहां पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पर्यटन से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो कुदरी बराज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर या जांजगीर चांपा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा में कुदरी बराज है। ठीक है, याद रखिएगा। जांजगीर चांपा में और भी कई सारे हैं, जैसे आपने सुना ही होगा शिवरी नारायण का जो मंदिर है, कोटमी सोनार है जहाँ पे क्रोकोडाइल पार्क है, फिर दहला पहाड़, ये सभी के सभी जांजगीर चांपा के अंदर ही है। और कुदरी बराज भी ये कौन से, हसदेव नदी के ऊपर है भाई, याद रखिएगा। कुदरी बराज कहाँ है, तो हसदेव नदी के ऊपर ही है, और यहाँ इसको जो है विकसित किया जाएगा पर्यटन के रूप में। आठवां प्रश्न, आठवां और आखिरी प्रश्न है आज का कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी सहायता राशि दी जाएगी। 1200, 1000, 1500 या फिर 2100, क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये जो है प्रति वर्ष पंजीकृत महिलाओं को दी जाएगी। जो योग्य होंगे, जो पात्र महिलाएं होंगी, उनको प्रति माह 1000 रुपये, तो वर्ष में कितना, तो वर्ष के अंदर पूरा 12,000 रुपये जो उनको दिया जाएगा। हमारे प्रदेश के अंतर्गत लगभग 59 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं, मतलब 59 लाख से भी अधिक लोग पात्र हैं जिनको प्रति वर्ष 12-12 हज़ार रुपये मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो ये था कब से इसकी शुरुआत किया जाएगा। इसका जो पहला किस्त है ना, अगर पूछ लगा कि इसकी पहली किस्त कब से दी जाएगी, तो इसकी पहली किस्त जो है 8 मार्च से। ठीक है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसी दिन से पहली किस्त इनका आना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। तो इस प्रकार हमने पिछले 10 दिनों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर सीजी का लगा, मुझे लगा कि इसको करा देना चाहिए क्वेश्चन के रूप में, तो मैंने करा दिया। ठीक है, आप एक बार देखिएगा, आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।